नीरज चोपड़ा, अब ये नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया में इनको गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। इस बार पेरिस ओलंपिक्स 2024 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए सिल्वर मेडल जीतकर एक बार फिर से देश का सर गर्व से ऊंचा किया है। इस ऐतिहासिक जीत के साथ नीरज चोपड़ा को न केवल उनके देश का प्यार बल्कि कई तरह के इनाम और सम्मान भी मिल रहे हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नीरज ने ओलंपिक्स के जैवलिन थ्रो कंपटीशन में सिल्वर मेडल जीतकर लगातार 2 ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले वो पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी बन गए हैं। नीरज ने अपने नाम 89.94 मीटर भाला फेंकने का नया रिकॉर्ड बना लिया है। उनके इस प्रदर्शन से देश भर में खुशी का माहौल है। लेकिन पेरिस ओलंपिक 2024 में वर्ल्ड एथलेटिक्स में मिलने वाली प्राइज मनी केवल गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स को ही मिली। इसलिए नीरज चोपड़ा को इस बार कोई प्राइज मनी नहीं दिया गया है। और उसके साथ ही वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ये भी घोषणा की है कि 2028 ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले एथलीट्स को भी प्राइज मनी दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें पाकिस्तान के अरशद नदीम की, जिन्होंने मेंस जैवलिन में गोल्ड मेडल जीता है, उनको $50,000 की प्राइज मनी दी गई है। ये रकम पाकिस्तान के रुपए के हिसाब से लगभग 1,40,00,000 के बराबर है। इसी बीच दोस्तों, फ्री अमेरिका का वीजा मिलने की भी खबर आई थी। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि यूएस की एक स्टार्टअप कंपनी ने सभी भारतीयों के लिए एक बड़ा ऐलान किया था। एटलस के फाउंडर और सीईओ मोहक नाहटा ने घोषणा की थी कि कंपनी पेरिस ओलंपिक से पहले किए गए वादे का सम्मान करते हुए सभी भारतीयों को मुफ्त वीजा देगी। ये वही कंपनी है जिसके सीईओ ने पिछले हफ्ते ऐलान किया था कि अगर भारतीय भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीते हैं तो वो व्यक्तिगत रूप से सभी को मुफ्त वीजा देंगे। हालांकि नीरज चोपड़ा ने आखिरकार सिल्वर मेडल जीता, लेकिन कंपनी ने अपने ऐलान को बरकरार रखने का फैसला किया है। कंपनी ने कहा है कि सर्विस चार्ज और वीजा लागत दोनों देना होता है, लेकिन सभी भारतीयों के लिए ये दोनों चार्ज माफ कर दिए गए हैं। भारतीय बिना किसी पेमेंट के वीजा के लिए आवेदन करने की अनुमति उन्हें दे दी गई है। दूसरा, भारत सरकार भी नीरज चोपड़ा को इनाम देगी। भारत सरकार की ओर से खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने पर कैश प्राइज दिया जाता है। नीरज को इस सिल्वर मेडल के लिए कैश प्राइज मिलेगा, जिसकी राशि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन आमतौर पर ये लाखों करोड़ों रुपए की होती है। इसके साथ ही हरियाणा सरकार भी इनाम की घोषणा करेगी। जी हाँ, नीरज चोपड़ा हरियाणा के रहने वाले हैं और हरियाणा सरकार भी अपने राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने पर कैश प्राइज देती है। ऐसे में नीरज को सरकार की तरफ से कितना सम्मान मिलेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा मिल सकता है बड़ा सरकारी पद। वैसे तो पहले से ही नीरज भारतीय सेना के राजपुताना राइफल्स में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किए जा चुके हैं और टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने के बाद उन्हें प्रमोट करके नायब सूबेदार बना दिया गया। लेकिन उनकी उपलब्धियों के चलते उन्हें प्रमोशन मिल सकता है या बड़े स्तर पर सरकारी पद की पेशकश भी की जा सकती है। उनके ब्रांड वैल्यू में ऑब्वियसली बढ़ोतरी होगी। नीरज चोपड़ा पहले से ही कई बड़े ब्रांड्स के एम्बेसडर हैं। सिल्वर मेडल जीतने के बाद उनकी ब्रांड वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, जिससे उन्हें और ज्यादा स्पॉन्सरशिप्स और एंडोर्समेंट्स के अवसर मिल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग राज्य भी इनको सम्मानित करेंगे। देश को इतने बड़े स्तर पर ले जाने के बाद नीरज चोपड़ा को हर स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। कई राज्य अपने अपने स्तर पर नीरज को सम्मानित जरूर करेंगे। इसके अलावा उन्हें मिल सकता है पुरस्कार। जी हाँ, सूत्रों की माने तो नीरज चोपड़ा को कई खेल पुरस्कारों से भी नवाजा जा सकता है, जैसे कि अर्जुन पुरस्कार, खेल रत्न इत्यादि। इसके अलावा कंपनियों की तरफ से भी उनको कई सुविधाएं मिलेगी। कई राज्य सरकार और प्राइवेट कंपनियां खिलाड़ियों को फ्री ट्रैवल, फ्री होम, गाड़ी, फ्री ट्रिप यानी कि छुट्टी मनाने का मौका, कई चीजों में छूट जैसी अन्य सुविधाएं देखने की घोषणा करती हैं। नीरज चोपड़ा को भी ऐसी कई सारी सुविधाएं मिलने की संभावना है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी उनके काफी फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो दोस्तों, इससे पहले जब नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में गोल्ड मेडल जीता था, तब भी उनके ऊपर सम्मानों की बौछार की गई थी। चलिए आपको बताते हैं उस समय नीरज को क्या क्या मिला था। उस समय नीरज को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए की नगद राशि दी थी। भारतीय रेलवे ने भी नीरज चोपड़ा को 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। इसके अलावा पंजाब सरकार ने नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। शिक्षा कंपनी बायजूस ने भी नीरज चोपड़ा को 2 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने भी नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया। कुल मिलाकर नीरज चोपड़ा को टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद कम से कम 15 करोड़ रुपए का नगद राशि मिली है। इस बार गोल्ड जीतने वाले उनके प्रतिद्वंदी और पाकिस्तान के नदीम को पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा घोषित प्राइज मनी तो मिली है, जो कि है $50,000 यानी कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी रुपए।
इसके अलावा उनको और क्या क्या प्राइज मिलने वाले हैं ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले 10 करोड़ का इनाम। जी हाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने पेरिस में ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी यानी कि अरशद नदीम के लिए पाकिस्तानी 10 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा की है। मरियम ने यह भी कहा है कि इस खिलाड़ी के नाम पर उनके गृह नगर खानेवाल में एक स्पोर्ट्स सिटी बनाई जाएगी। इसके अलावा इनको क्रिकेटर्स की तरफ से भी इनाम मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी पंजाब सरकार ही नहीं, पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर अहमद शहजाद ने भी नदीम को 1 मिलियन की धनराशि देने की घोषणा की है। दिग्गज क्रिकेटर ने अपना एक वीडियो एक्स पर पोस्ट करते हुए अरशद नदीम को जमकर बधाइयां दी है। इसके अलावा अली जफर का 10 लाख का इनाम भी है। जी हाँ, अरशद नदीम को गोल्ड जीतने पर पाकिस्तान के गायक अली जफर ने नदीम के लिए 1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। अली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी साझा की है। सिंध राज्य की सरकार का भी इनाम है। सिंध राज्य ने अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के इनाम का ऐलान किया है। सिंध के गवर्नर ने भी इनाम का ऐलान किया है। सिंध के गवर्नर कामरान टेसोरी ने अरशद नदीम के लिए 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है। दोस्तों, कुछ महीने पहले ओलंपिक्स के लिए नया भाला खरीदने के लिए अरशद लोगों से क्राउड फंडिंग ले रहे थे, यानी कि लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अब गोल्ड जीतने के बाद उनके पास काफी सारी धनराशि, काफी सारा सम्मान उन्हें मिलने वाला है, विच इज वेल डिजर्व्ड। और हम सब यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने जैसे और लोगों को प्रेरित करें और पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ पे स्पोर्ट्स का थोड़ा बहुत अभाव है उसको वो कम करने में अपना योगदान दे। चलिए, इस खबर में बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए आप देखते रहें श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।